आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा के माध्यम से हम लोग देखेंगे जो हम लोगों के 12वीं क्लास के जो बायोलॉजी हैं और ख़ास करके जो बच्चे 2026 ईस्वी की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में और उसका हम लोग आंसर्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला सवाल देखते हैं कि कणिकीय पदार्थ क्या होता है, यह किस प्रकार से मनुष्य के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण में अलग अलग स्रोतों के द्वारा जो है वैसे छोटे पदार्थ या वैसे छोटे कण जो वायुमंडल में क्या रहते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, अगर वो किसी वजह से अगर हम लोगों के शरीर में पहुंच जाए तो वह हमारे शरीर को जो है क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे ठोस कण यानी कि सॉलिड कण और तरल बूंद जिसको हम लोग एरोसॉल्स कहते हैं, जिसका व्यास 1 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होता है, जो हवा में तैरते हैं। जैसे आपका कालिक हो गया, धुआं हो गया, धूलकण हो गया, परागकण हो गया, कीटनाशक हो गए जैसे कि पारा है, सीसा है, कॉपर है और लोहा है। ये सभी के सभी क्या होते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे पर्यावरण में तैरते रहते हैं। अगर ये किसी वजह से, जैसे कि श्वास का जो प्रोसेस होता है, श्वसन की जो प्रक्रियाएं होती हैं, अगर ये हमारे नासिका छिद्र के द्वारा हमारे शरीर में, हमारे फेफड़े में प्रवेश करते हैं, तो फिर यह हम लोगों के शरीर में अलग अलग प्रकार की जो है समस्याएं उत्पन्न करती हैं। जैसे दमा जैसी समस्याएं हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं हैं। ये क्या है, आपके कणिकीय पदार्थ का शरीर में, खास करके अगर हम लोग पौधों की बात करें तो पौधों में जो बनते हैं नर युग्मक, जिसको परागकण कहते हैं ना, क्योंकि जब हम लोग खेतों में जाते हैं, फील्ड में वर्कआउट करते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा कि जैसे सरसों का खेत हो गया, वहाँ पर फूल को आप इस तरह से जो है करिएगा तो हाथ में पीले पीले रंग के जो है डस्ट मिलते हैं ना, तो परागकण होता है। तो परागकण सीधे हवा में प्रवेश करते हैं और हम लोगों के नासिका छिद्र द्वारा यानी श्वसन की प्रक्रिया द्वारा शरीर में आते हैं। तो ये इस तरह की जो है बीमारियां उत्पन्न कर सकती हैं, या एलर्जी जैसी समस्याएं क्या कर सकती हैं, उत्पन्न कर सकती हैं, है ना। तो ये जो है आपका क्या है, इनके प्रभाव है या नुकसान है। उसके बाद देखें विलुप्त प्रजाति के नाम, यानी कि हमारे पर्यावरण में जितने भी सारे जीव रह रहे हैं, चाहे वो पौधे रह रहे हैं, चाहे जंतु रह रहे हैं, इन सबों का संतुलन बना रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मानव के जो क्रियाकलाप हैं, मानव के आवश्यकता अनुसार जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है, उसकी वजह से जीवों में क्या आ जा रही हैं, असंतुलन पैदा हो जा रही हैं। मतलब हम लोग जीवों को हम लोग जो है अपने भोजन स्रोत के लिए जो है, उनके मांस के लिए हैं, दूध के लिए जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, किल कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। पौधे को भी हम लोग अलग अलग भोजन के स्रोत के रूप में जो है उसको हम लोग काट दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग के पौधे और जंतु की में जो है जो संतुलन है हमारे पर्यावरण का, ये बिगड़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि हम लोग जो है भारत का राष्ट्र पक्षी जो होता है, मोर होता है, उनके पंखों के लिए भी जो है हम लोग उसको नहीं छोड़ते। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का क्या हो सकता है कि समझिए भारत का जो राष्ट्र पक्षी है मोर है ना भैया। अब क्या करते हैं हम लोग उनके पंखों के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, उनके पंखों को जो है डेकोरेशन में काम आते हैं, माने कि सजावटी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग अपने जो है क्रियाकलाप के लिए जो है हम लोग अपने खुद के राष्ट्र पक्षी को मार देते हैं। तो ये जो है सोचने वाली बात है। और कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्या हम लोगों को राष्ट्र पक्षी को जो है यानी मोर को क्या मारना चाहिए, किल करना चाहिए, कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुंध उसका उपयोग कर रहे हैं, मतलब नष्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिससे क्या होता है वो प्रजाति हमारे इस पृथ्वी पर नहीं बची रह पाती हैं।
तो उसको हम लोग विलुप्त प्रजाति कहते हैं। जैसे डोडो हो गए, यात्री कबूतर हो गया, ये सब अब हमारे इस प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है कि कुछ वन्य जीव के विलुप्त होने के कारण। चलिए अब बात आ गई कि कुछ जीव हैं, जंतु हैं, ये क्यों विलुप्त हो जा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, वनों की कटाई की, हम लोगों ने क्या किया, अवैध शिकार किए किसी भी जीवों का, और जलवायु परिवर्तन हो गया कि अगर किसी भी परिवेश में अगर मौसम परिवर्तन होता है तो फिर वहाँ पर रहने वाले जीवों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो इन वजहों से क्या होता है, हमारे आसपास के जो हैं, जो प्रजाति हैं, वन्य जीव हैं, वो विलुप्त हो गए, क्योंकि हम लोगों ने जो है वनों की कटाई कर दी। वन की कटाई कर देंगे तो फिर जीव रहेंगे कहाँ, है ना। अगर हम लोग जीवों का ज़्यादातर शिकार करेंगे तो फिर जो है हमारा पर्यावरण और वन्य जीव के विलुप्त होने का खतरा रहता है। अब कहिएगा कि हमारे प्रकृति में तो जीव एक दूसरे का शिकार करते हैं, उससे क्या हमारे पर्यावरण पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो हमारे पर्यावरण में, हमारे प्रकृति में जो नेचुरल रूल्स है कि एक जीवधारी दूसरे जीवों के द्वारा खाया जाएगा, ये जो हम लोगों का जो कंजम्पशंस है, एक जीवों का दूसरे जीवों द्वारा खाया जाना और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाना, तो इससे पर्यावरण क्या होता है, संतुलित रहता है, जिसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण में जितने भी सारे मेंबरशिप होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ये तो प्रकृति ने बनाया है, लेकिन हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है ना जीवों को कंज्यूम करते हैं, मार देते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए। तो अगर हम लोग किसी भी जीवों का ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करेंगे तो फिर जो है उस पर खतरा आएगा ना। तो अवैध अगर जीवों का शिकार कर रहे हैं तो इससे भी जो है जो हमारी प्रजातियां हैं वो नष्ट हो जा रही हैं। उसके बाद है आपका IUCN की सूची से लाभ। अब समझते हैं IUCN क्या होता है। तो IUCN जो है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी कि एक ऐसी सूचना है, एक ऐसा किताब है जिसमें आपको ये सूचना अंकित रहती है कि कौन सी प्रजाति जो है, क्या है, कितनी संख्या है, कहाँ पर किनकी संख्या अभी अवेलेबल है और कौन से नष्ट होने हैं या कौन से जो है संकटग्रस्त प्रजातियां हैं। तो ये इससे क्या लाभ होगा, इसकी सूचना जो है लाल किताब में भी अंकित रहती हैं कि लाल किताब, और आप सबों में पूछा भी जाता है कि रेड डाटा बुक क्या होता है। तो रेड डाटा बुक जो है ना एक किताब होती है ना, जिसमें विलुप्त हुई प्रजाति जो है, संकटग्रस्त प्रजाति हैं, या कौन कौन सी जो है प्रजातियां जो हमारे वर्तमान समय में है, जो विलुप्त हो गई या कभी हुआ करती थी, कौन सी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, इन सबों का डाटा जो है एक पुस्तक में रखा जाता है, जिसको हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या लाभ है, तो संकटग्रस्त जैव विविधता के महत्व के बारे में हम लोग को पता चलेगा, है ना। और इससे हम लोग जो है पर्यावरण में, हम लोग अपने समाज में जागरूक फैला पाएंगे। जैव विविधता के ह्रास की लिखित सूची तैयार करना, यानी कि जो जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी जो है नष्ट हो रही है। अब आइए जैव विविधता क्या है। तो जैव माना होता है सजीव और विविधता माना होता है वैरायटी। तो हमारे आसपास जितने भी सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु की वैरायटी है, आप कह सकते हैं विविधता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु की, उसी को हम लोग जैव विविधता कहते हैं। इनका ह्रास का जो डाटा होता है ना, वो लिखित सूचना तैयार करता है आपका IUCN। संकटग्रस्त प्रजाति की पहचान करना और उनका संरक्षण के लिए निर्देश देना कि आप जो है किसी भी क्षेत्रों में एक विशेष जीवों पर ध्यान दीजिए। जैसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, गरुड़ हैं, गिद्ध हैं, इस पर जो है अभी आपका टाइगर प्रोजेक्ट है। इस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट चलते हैं जिसमें जीवों को बचाया जाने का काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आगे देखें स्वस्थानीय क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो अब पहले समझते हैं इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है।
तो होता क्या है कि जब हम लोग मानव या अपने खुद के आवश्यकता अनुसार अगर हम लोग किसी भी जीवों को क्या करते हैं, अवैध रूप से मारते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करते हैं, तो अब हम लोग का फर्ज बनता है कि पर्यावरण नुकसान ना हो, पर्यावरण असंतुलित ना हो। तो इसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है, उन पर विशेष ध्यान देंगी, है ना, उसको हम लोग बचाएंगे। तो क्या किया जाता है, जीवों को जब हम लोग क्या करते हैं उनके परिवेश में, जैसे अगर कोई जीव है जैसे मछली है, उसको पानी में ही रह करके जो है हम लोग क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं। जंगल में हम लोग क्या कर देंगे, जीवों को रखेंगे। अब ऐसा नहीं है भाई कि जंगल से एक जीव को पकड़े और जाली में बंद करके हम लोग खुश हो रहे हैं कि हम लोगों ने जो है जीवों को बचा लिया, हम लोग जीव को बचा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ करते हैं क्या है कि प्राकृतिक जो जीव हैं, प्राकृतिक जो जीव हैं जो जहाँ रह रहे हैं उन्हीं के आवास में हम लोग क्या करते हैं, इनका संरक्षण करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन। समझ गए। तो यहाँ पर जो है आपका जो जीव जिस प्राकृतिक परिवेश में रहता है वहीं पर उसको अगर हम लोग संरक्षण देंगे ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। उसके बाद है आपका पर स्थाने। इसमें आपका जंगल हो गया, अभ्यारण्य हो गया, है ना, इसको आप सेंचुरी कहते हैं। जैसे आपका भागलपुर में है आपका विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। यहाँ पर अलग अलग जीवों को जो है बचाया जाने का काम होता है, यानी कि जितने भी सारे जलीय जीव हैं वहाँ पर जो है इनकी डाइवर्सिटी को बचाया जाता है ना। उसके बाद देखें पर स्थाने क्या होता है, अगर हम लोग जीवों को उनके आवास से हटा करके जब हम लोग क्या करेंगे, कृत्रिम बचाव करेंगे ना, तो उसको हम लोग एक्स सिटू कहेंगे। मतलब जीवों को दो तरह से बचाएंगे, एक या तो प्राकृतिक आवास में ही हम लोग उसको बचाएंगे, या उसको निकाल करके हम लोग अपने द्वारा बनाए गए आवास में या परिवेश में हम लोग उसको बचाएंगे। जैसे वनस्पति उद्यान हो गया, बोटनिकल गार्डन जिसको कहते हैं आप, चिड़ियाघर हो गया, जू हो गया, जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया। ये सब भी क्या है, जीवों को, जैव विविधता को संरक्षित करने का जो है एक साधन है। चलिए उसके बाद आगे देखें, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं एनर्जी का हमेशा सीधा होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप सबों के परीक्षा में जो है, खास करके आपके बायोलॉजी के जो है 12th क्लास के जितने भी सारे बच्चे हैं, ये सभी के सभी आपके जो हैं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखें कि इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। क्यों भाई सीधा होता है? क्योंकि ऊर्जा जो बनती है ना हमारे उत्पादकों द्वारा तैयार करी जाती हैं। किसके द्वारा? घास के द्वारा तैयार की जाती हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में सबसे पहले जो है चार्ल्स अल्टन नाम के वैज्ञानिक ने 1927 ईस्वी में बताया था। और इसी तरह से जो है ना, आप अलग अलग टॉपिक्स के बारे में अगर देखना चाहते हैं, अगर रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो है आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। अलग अलग जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चंस का आप रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप जीव विज्ञान से जितने भी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको आप नोट्स भी कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।